बिहार चुनाव मतलब ड्रामा, बिहार चुनाव मतलब सियासी एंटरटेनमेंट, बिहार चुनाव मतलब देश का सबसे लोकप्रिय चुनाव। और इस बिहार चुनाव में क्या क्या चल रहा है, मैंने आपसे पहले दिन कहा था जब ऐलान हुआ था बिहार चुनाव की तारीखों का कि हर अपडेट आपको बताता रहूंगा बिहार में क्या हो रहा है। आज बिहार चुनाव से जुड़ी 3 बड़ी खबर सामने आई है। सुबह से ही दिल्ली में बीजेपी और एनडीए के बड़े नेताओं की मीटिंग चलती रही। महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर लालू यादव ने बैठक की। चलिए एक एक करके तीनों खबरें आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात एनडीए की कर लेते हैं, जहां चिराग तो मान गए लेकिन अब मांझी रूठ गए। हालांकि कहा जा रहा है कि एनडीए में सीटों पर लगभग सहमति बन चुकी है। बिहार एनडीए के सारे नेता आज दिल्ली में मौजूद थे। जेपी नड्डा के घर पर आज बिहार कोर ग्रुप की बैठक भी हुई, जो लगभग 8 घंटे तक चली। 8 घंटे तक इस मीटिंग में जीतन राम मांझी भी कुछ देर के लिए शामिल हुए थे। मांझी के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचे थे और सीट बंटवारे को लेकर ही ये मीटिंग की गई थी। वहीं दिल्ली में चिराग पासवान के घर पर भी आज एलजेपी के नेताओं की मीटिंग हुई है और सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने चिराग को मना लिया है। मनाना ही पड़ेगा, लेकिन अब मांझी और उपेंद्र कुशवाहा रूठ गए। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता राजेश पांडे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मांझी ने अपनी बात बीजेपी को बता दी है। राजनीति में कोई भी दोस्त या दुश्मन परमानेंट नहीं होता। बातचीत चल रही है लेकिन हमारे लिए सारे विकल्प खुले हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। इधर पटना में भी हलचल तेज है, जहां लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की है। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर यह मीटिंग हुई। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, सूत्रों का क्या कहना है, चलिए पूरा समीकरण एक बार आपको बता देता हूं। ध्यान से देखिए। पहले बात एनडीए की। एनडीए में जेडीयू के खाते में 101 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। चिराग पासवान की एलजेपी को 26 सीटें मिल सकती हैं। मांझी की पार्टी को 7 सीटें मिल सकती हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें मिल सकती हैं। ये सब कयास है। बीजेपी में इन कयासों का कोई स्थान नहीं है, सूत्रों का कोई स्थान नहीं है और 3 सीटों पर अभी भी फाइनल सहमति नहीं बन पाई। अब बात महागठबंधन की कर लेते हैं, जहां पेच सबसे ज्यादा फंसा हुआ। महागठबंधन में सबसे ज्यादा 134 सीटें आरजेडी के खाते में जा सकती हैं। कांग्रेस के हिस्से में 55 सीट आ सकती है। लेफ्ट पार्टियों को 32 सीटें मिल सकती हैं। मुकेश सहनी की वीआईपी को 15 सीटें मिल सकती हैं और बाकी बची 6 सीट अन्य दलों के खाते में जा सकती हैं।